जय गुरुदेव। उसका अहम भाव वहाँ पर होता है, उसका कर्ता भाव भी वहाँ होता है। तो अहम भाव और कर्ता भाव से युक्त होकर के जब प्रभु की शरण ग्रहण करता है, उसके नाम का स्मरण करता है, उसके गुणों का गायन करता है, उसके सामने अनुनय विनय करता है, उसके सामने अपने हृदय के भावों को प्रकट करता है गायन के माध्यम से, यह सब अहंकार युक्त भक्ति होती है। उसके पश्चात जब नाम का रटन करते करते, मंत्र का जप करते करते, हरि का गुणगान करते करते, जब उसके मंत्र की शक्ति जागृत होकर के क्रियाशील हो जाती है, तब उसका अपना प्रयत्न छूट जाता है। अंतर्गान हरि का होवत, वह जो गान बाहर करता था, प्रयत्न से करता था, उसके स्थान पर उसके अंतर में अपने आप हरि का गायन प्रकट होने लगता है। वह गायन करता नहीं, अपने अंतर में होता हुआ सुनता है, अथवा अपने आप ही उसके मुख से गायन निकलता चला जाता है। उसको ऐसा अनुभव होता है कि मैं नहीं गा रहा, कोई दूसरी शक्ति है जो कि मेरे मुख के द्वारा इस नाम स्मरण को, इस नाम गायन का, इस नाम गान का गायन कर रही है। और कई प्रकार की राग रागिनियाँ अपने आप निकलती हैं, कई प्रकार की शब्द रचना अपने आप ही होती चली जाती हैं, कई प्रकार के भाव अपने आप ही उसके हृदय में उदय होते चले जाते हैं। ये सब भावों को उदय होते और राग रागिनियों के अंदर उन शब्दों को फिट होते हुए अनुभव करता है, देखता है केवल, वह गाता नहीं। अंतर्गान हरि का होवत अंतर्नादा, प्रकट होत मन, उसके मन के अंदर अंतर्नाद अपने आप प्रकट होने लगता है और अंतर्नाद को वह अपने अंतर में श्रवण करता है। जिस प्रकार से वह राग रागिनी युक्त भजनों को अपने अंतर में श्रवण करता है, इसी प्रकार से अपने अंतर में कई प्रकार के नाद, कई प्रकार की आवाज़ें, कई प्रकार के गायन वह अंतर में घटित होता हुआ अनुभव करता है। अंतर्गान हरि का होवत अंतर्नादा प्रकट होत मन, करत श्रवण अंतर गुण गाना। वह अंतर में गुणगान को होते हुए श्रवण करता है। यह सब कीर्तन के अंदर आएगा। एक कीर्तन किया जाता है, एक कीर्तन होता है। एक कीर्तन के अंदर अहंकार और कर्ता भाव होता है, दूसरे कीर्तन के अंदर अहंकार नहीं होता, कर्ता भाव नहीं होता, केवल दृष्टा भाव होता है। उस दृष्टा भाव से युक्त होकर के साधक भक्त अपने अंतर में कई प्रकार के राग रागिनियाँ, कई प्रकार के भजन, कई प्रकार के कीर्तन, कई प्रकार के नाम धुन अंतर में होता हुआ अनुभव करता है। यह जो बाहर कीर्तन का अभ्यास किया जाता है, राग रागिनियों के अंदर उनको फिट किया जाता है, यह केवल मात्र अंतर कीर्तन को बाहर प्रकट करने के लिए साधन मात्र है। इसके अंदर यदि कीर्तन करने वाला भाव युक्त होकर के कीर्तन करता है, तो अंतर कीर्तन उतनी ही शीघ्रतापूर्वक, उतनी ही जल्दी उसके अंदर प्रकट हो जाता है। यदि उसके अंदर भाव नहीं है, तो फिर वह गले की कसरत करता रहता है, कला पक्ष के अंदर चलता चला जाता है, राग रागिनी और ताल ठेके इत्यादि का ध्यान रखता है, उसका सारा जीवन उसी में व्यतीत हो जाता है। लोग कहेंगे कि यह कितना बड़ा गायक है। ठीक है, किंतु भगवान की ओर
अध्यात्म की ओर वह 1 इंच भी अग्रसर नहीं होता, क्योंकि उसके समक्ष भगवान नहीं होता। उसके समक्ष जगत होता है, ऑडियंस होता है। उसे वाहवाही लूटनी होती है, उनसे उसको पैसा खींचना होता है, उसको अपना नाम कमाना होता है। इसलिए उसको भगवान नहीं मिलते। वह सारा जीवन बड़ा अच्छा गायक हो सकता है, किंतु उसके अंतर में कीर्तन कभी भी प्रकट नहीं होता। तो जो कीर्तनकार अपने हृदय को साथ मिला करके, हृदय के अंदर भाव भर के, भाव से युक्त होकर के गायन प्रकट करता है, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, वह सब लोगों के अंदर भगवान की कल्पना करता है। ये सब इतने लोगों के रूप में मेरे सामने भगवान बैठा है और मैं भगवान को अपना भजन सुना रहा हूँ। मैं भगवान के सामने अपने मन का रोना रो रहा हूँ। मैं भगवान के समक्ष अपनी विनती कर रहा हूँ, अनुनय कर रहा हूँ। इस प्रकार का उसका हृदय का भाव जब साथ में होता है तो उसके गाने के अंदर मिठास भी आ जाती है। उसके अंदर अंतर कीर्तन भी उतनी शीघ्रतापूर्वक आरंभ हो जाता है। जब उसके अंतर में अंतर कीर्तन आरंभ हो जाता है, फिर वह केवल माध्यम हो जाता है, केवल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, केवल वह गाने का एक साधन बन जाता है। अन्यथा वह गाता नहीं, गाना उसके अपने अंदर से अपने आप निकलता है। अंतर्गान हरि का होवत, अंतर्नादा प्रगट होत मन। करत श्रवण अंतर गुण गाना, दत्त चित्त हो भाव भक्ति से। वह दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर अपने अंतर में नाम श्रवण की अनेकानेक धुनों को सुनता है, श्रवण करता है। अंतर बाहर नाम हरि ही। अब देखिए, कभी तो वो साधन नाम में बैठेगा, अपने अंतर में नाम कीर्तन होता हुआ श्रवण करेगा। कभी ऐसा भी होगा कि उसके अंतर में नाम कीर्तन घटित नहीं हो रहा है, उस समय वो अपने अहंकार युक्त कीर्तन करेगा। तो अहंकार युक्त जो कीर्तन करेगा वो बाहर का कीर्तन है, और जो अंतर में जो कीर्तन श्रवण करेगा वह अंतर कीर्तन है। इस प्रकार से भक्त बाहर और अंतर दोनों स्तरों पर, दोनों प्रकार से वह नाम कीर्तन ही करता है, नाम कीर्तन ही सुनता है। नाम कीर्तन के अंदर ही उसका जीवन व्यतीत होता है, और उसका नाम कीर्तन के अंदर ही उसका पल पल बीतता है। जय गुरुदेव।